जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। हम आ चुके हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग पर 2020 के इंटरव्यू यहाँ पर चल रहे हैं। हम लोग जानना चाहेंगे यहाँ से कि 2020 का जो इंटरव्यू सर देकर निकले हैं उनसे जानेंगे कि क्या उनका एक्सपीरियंस रहा है 2020 के इंटरव्यू में। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रविशंकर धाकड़ है और मैं ग्वालियर मध्य प्रदेश। ग्वालियर मध्य प्रदेश। जी सर, अभी आपने 2020 का इंटरव्यू जस्ट आप देकर सर बाहर आए हैं, तो आपका पहले तो MPPSC में आपका प्री और मेंस दोनों क्वालिफाई हुआ है सर, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। हम लोग हमारे जो विद्यार्थी हैं MPPSC के जो भी आने वाले समय में इंटरव्यू देंगे तो उनके लिए ये बताने का प्रयास हमारा रहेगा। पहले तो आप प्री और मेंस का सर आपका जो यात्रा रही है, जर्नी रही है, थोड़ा सा एक्सप्लेन आप सर करें। एक्चुअली मैंने तो पहले UPSC की प्रिपरेशन की है दिल्ली से, तो फिर जब मैं यहाँ आया तो मैंने सेल्फ स्टडी से ही अपना प्री और मेंस निकाला। जी। तो प्री मतलब उतना टफ नहीं रहा क्योंकि यहाँ पे जो वेटेज होता है वो MP का और पहले एक्ट आते थे। जी। और अब एक्ट की जगह जो नए फॉर्मेट में कमीशन आ गए हैं, तो अगर आप MP आपका बहुत अच्छा है और कमीशंस बहुत अच्छा है जी, तो आपका प्री निकलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जी। ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं जी। है, आप फोकस रहो उन्हीं चीज़ों को थोड़ा। सर मेंस के लिए ये है कि आपको जैसे अब साइंस का वेटेज थोड़ा ज़्यादा हो गया पेपर 3 का, जैसे इस बार डाइसी सिचुएशन थी, तो आपको साइंस जो है थोड़ा NCERT से पढ़ना पड़ेगा, उस लेवल पे क्वेश्चन आ रहे हैं सर। और बाकी पेपर 1, 2, 3 जो हैं पुराने जैसे ही हैं जी। और इथिक्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए नहीं हैं और हिंदी और ऐसे भी सेम है। जी। तो आप उन पे फोकस करिए, उन चीज़ों को बार बार पढ़िए और मेंस क्रैक करने का एक ही तरीका है कि शॉर्ट नोट्स बनाइए और उनको मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए और मिनिमम नंबर ऑफ नोट्स को रेफर करिए। मतलब ये नहीं कि मार्केट में 10 कोचिंग का मटेरियल मिल रहा है तो आप उसको खरीद लाए जी, आप एक ही खरीद के लाओ बट उसको डेप्थ में पढ़ो, उसमें जो कमियां हैं आप उनको निकालो और उनको फुल करो जी, तभी आपका मेंस निकलेगा। और वंस यू हैव क्रैक्ड मेंस तो आपका बार बार निकलेगा। अगर आप एक बार टेक्निक सीख गए तो आपका हर बार मेंस निकलेगा, तो आप हर बार इंटरव्यू देने आओगे। मतलब पूरा रोल सर टेक्निक्स का रहेगा, मतलब टेक्निक्स अगर आप कर लेते हैं तो मतलब फिर आपको आने वाले या तो जैसे फर्स्ट दिया सेकंड दिया सीखनी पड़ेंगी, वो कॉन्फिडेंस लेके आना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है कई बार बच्चे पढ़ तो लेते हैं जी, बोलेंगे कि MP भी पढ़ लिया सर, कमीशन भी पढ़ लिया, अब भी प्री नहीं निकला जी, बट क्या होता है लास्ट तक जाते जाते वो दूसरी चीजों में फंस जाते हैं, जैसे करंट वगैरह में बहुत टाइम वेस्ट कर देंगे, वो रिवीजन नहीं करेंगे उन चीजों का। जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे सिलेक्शन नहीं होगा। रिवीजन इज द की टू सक्सेस। सर जैसा प्री में बताते हैं कि जैसे प्रशासनिक जो सेवा होती है वो मोस्टली हम लोग हिंदी और इंग्लिश का कोई रोल रहता है सर प्री और प्री में खास करके हम लोग बात करें सर? प्री में कोई रोल नहीं है लैंग्वेज का, क्योंकि दोनों लैंग्वेज में पेपर आते हैं। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे हिसाब से। मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों प्रेफर आप कर सकते हैं? हाँ, हिंदी इंग्लिश में कोई भी प्रेफर कर सकते हो जी। मोस्टली तो मेंस में तो जो लैंग्वेज है आपका हिंदी और इंग्लिश है, तो वो मेंस में थोड़ा बच्चों को इस चीज का मिसकंसेप्शन है कि इंग्लिश मीडियम वालों को ज्यादा नंबर मिलते हैं। मेरा इंग्लिश मीडियम रहा है और कुछ बोलते हैं हिंदी मीडियम, ऐसा नहीं है क्योंकि हिंदी में कंपटीशन ज्यादा है। 80-90% बच्चे हिंदी मीडियम से लिखते हैं, तो क्या होता है कि उनको ज्यादा नंबर ऑफ कॉपीज मिलती है अच्छे बच्चों की, तो वहाँ थोड़ा कंपटीशन बढ़ जाता है। इंग्लिश में वहीं पे कम कॉपी मिलती है, बट ऐसा नहीं है। आप किसी भी लैंग्वेज में लिखोगे, आपके आंसर्स में क्वालिटी होगी, डेप्थ होगी, आपका सिलेक्शन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं जी। ये तो हुई सर आपकी प्री और मेंस का जर्नी, जो प्री और मेंस का रहा है। अभी जस्ट आप इंटरव्यू जस्ट देकर निकले सर, आपके जो इंटरव्यू का जो एक्सपीरियंस रहा है, जैसे आपने कहीं पहले भी हो सकता है आपने मॉक के लिए भी कई प्रिपरेशन पहले की थी सर आपने? अब मॉक के लिए मैंने एज सच तो कहीं पे प्रिपरेशन की नहीं जी, है ना। मतलब 1-2 सीनियर ऑफिसर्स हैं, उनसे ही मैं रेगुलर टच में रहा और उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया। मैं नाम तो डिस्क्लोज नहीं कर सकता क्योंकि वो IAS ऑफिसर हैं। बिल्कुल। तो मतलब उन्होंने जरूर मेरा 4-5 सेशंस रेगुलरली मुझे बुलाया, रात को टाइम दिया 12 बजे 1 बजे तक। तो वो लेवल ऑफ डेडिकेशन दिखता है कि एक IAS ऑफिसर आपको इतनी रात को भी टाइम दे रहा है, मतलब आप भी कल जाओ सिस्टम में तो इस लेवल पे वर्क करो। बिल्कुल। तो ये चीज है, तो मौका नहीं दिया, काफी अच्छा। बिल्कुल। तो अभी आपका इंटरव्यू जस्ट देकर सर आए, तो क्या क्या प्रश्न आपके रहे हैं और कौन कौन से वेटेज रहा है, साइकोलॉजी का क्या रोल रहा है थोड़ा सा? देखो बेसिकली क्या हुआ कि उन्होंने डायरेक्ट मेरे को, मतलब जैसे नॉर्मल था पहले तो सब अच्छा चल रहा था, बट अभी क्या है आफ्टरनून हो गया है तो थोड़ा प्रेशर भी हो जाता है, 5 बजे से पहले खत्म करना है, तो वो थोड़े फास्ट अप करने की कोशिश कर रहे थे इंटरव्यू को। तो घुसते ही उनका जो पहला क्वेश्चन था वो टेक्निकल था, इंजीनियरिंग से, कि आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है तो कहाँ से किया है। वो कॉलेज का मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा था,
तो मैंने इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स कोलकाता से किया है, तो Okay. फिर उनका क्वेश्चन कोलकाता भाई क्यों चले गए, ये वो, फिर वहाँ से वो बाकी चीज़ें पूछने लगे। तो 80% ऑफ क्वेश्चंस मेरे डैफ में जो थे वो टेक्निकल ही थे, और जैसे मैंने एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग किया है, ओके तो वो मेरी फील्ड है। जी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो मैंने करस्पॉन्डेंस से किया जी। कि एक रेगुलर कोर इंजीनियरिंग करने के सर। लिए, बट वो उस डायमेंशन में तो गए नहीं। और बाकी मेरे बोर्ड में एक इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के मुझे लगते थे शायद वो ऑफिसर हैं, तो हाँ। इलेक्ट्रिकल से बहुत क्वेश्चंस पूछे, इलेक्ट्रिकल से, जैसे इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ाने के लिए क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं मध्य प्रदेश में, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं, रिसेंट में क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, है ना, जैसे ट्रांसमिशन लॉस को कंट्रोल करने के लिए आप क्या करोगे, कल आपको डीसी बना दिया जाए तो जी। जैसे आप क्या करोगे आपके गांव में उस चीज को बढ़ाने के लिए। जी फिर जैसे पॉलिटी से बहुत, मेरे लिए Polity। पॉलिटी वाला सेक्शन से बहुत क्वेश्चन थे, जी। मतलब फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, उन्होंने सारे फंडामेंटल राइट्स सुन लिए, जी। बोले बताओ कहाँ पे हैं, क्या क्या हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स बताए। फिर डीपीएसपीज, फिर तुम्हारा फंडामेंटल ड्यूटीज में डिफरेंस पूछ लिया, क्या होता है, क्यों होता है। जी फंडामेंटल ड्यूटीज बोली सुना दो, तो मैंने कहा सर पूरी तो याद नहीं है, जितनी हाँ। याद आएंगी तो सुना दूंगा। तो 5-6 जितनी याद थी टॉप की तो वो सुना दी। तो ओवरऑल ठीक रहा। मैं बहुत अच्छा तो नहीं कह सकता, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था कि बहुत अच्छा होगा जी। वैसा नहीं रहा, क्योंकि सिस्टमैटिक नहीं था Systematic। क्योंकि एक इंट्रो, फिर आपकी क्वालिफिकेशन से, फिर Okay। आपकी हॉबीज पे Hobbies। जैसे वो गए ही जी, नहीं, जी। मतलब हॉबीज से सिंगल क्वेश्चन नहीं था, जी एक भी क्वेश्चन नहीं था हॉबी से। हाँ। मतलब बहुत शॉर्ट इंटरव्यू लग रहा था मुझे, तो देखते हैं, लेट्स सी कि कितने मार्क्स आते हैं, उससे बिल्कुल। पता चलेगा। बाकी फिर जब मैं निकल रहा था तो हाँ। फिर भी उनको एक डाउट हो गया, अच्छा आप 2013 के पास आउट हैं, अभी तक हाँ। क्या कर रहे हैं। जी। तो मैंने कहा सर मैं पास में वर्किंग रहा हूँ, और जी। फिर मैंने रिजाइन करके इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट सर। की। तो 19 में भी कॉल था, 20 में भी कॉल हाँ, था। हाँ। तो मेरा सर पूछे दोबारा आओगे क्या, मैंने कहा सर जॉब नहीं मिलेगी तो आना पड़ेगा, आप रिजल्ट पहले मतलब दे दो। 19 भी आपका मेंस क्वालिफाई, 19 का हाँ, इंटरव्यू। 19 का भी इंटरव्यू है और 20 का भी है, जी। और 21 में भी मेंस है 21 जुलाई में अभी। जी। तो लेट्स सी, तब तक ये रिजल्ट आ जाएगा तो उसके हिसाब से आगे डिसाइड करेंगे। सर मैं आपसे एक प्रश्न पूछा, जैसे कि हम लोग मध्य प्रदेश से, आप ग्वालियर से आए, तो मध्य प्रदेश का कोई क्वेश्चन आपका इंटरव्यू में जैसे ग्वालियर से कुछ क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने कि जी। ग्वालियर में क्या फेमस क्या? है, तो काफी चीजें जैसे हिस्टोरिकल उन्होंने हाँ। सुन ली, फोर्ट सर। फेमस है, सिंधिया पैलेस फेमस बिल्कुल, है। बिल्कुल। फिर उन्होंने पूछा उसके आसपास क्या फेमस है, जैसे ओरछा है, खजुराहो है। जी, फिर जी। फेस्टिवल्स पूछ लिए कि ग्वालियर में एक फेमस फेस्टिवल होता है समारोह, हाँ। मैंने कहा हाँ सर तानसेन समारोह जी, होता है। जी। फिर बोलते हैं मध्य प्रदेश में और कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट समारोह होते हैं वो सर, बताइए। सर। तो मेरे को 2-4 याद आए उस टाइम पे, हाँ। क्योंकि ये प्योर फैक्चुअल चीजें होती हैं और आपको इंस्टेंट क्लिक नहीं करती दिमाग सर। में। उज्जैन और इंदौर ये सब जगह, तो 2-3 बताए, फिर हाँ। सॉरी बोल दिया कि सर बाकी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। तो ऐसा था कि हम बोल सकते हैं कि एनालिटिकल क्वेश्चन 60% थे, जी। फैक्चुअल क्वेश्चन 50%, 40% फैक्चुअल थे, जी। है ना, कि प्योर फैक्ट पूछ रहे हैं वो, है ना, कि ये सब चीजें हैं। और सर मैं बताना, जैसे आपने ग्रेजुएशन जिस फील्ड से किया है, तो मतलब उस फील्ड का रोल तो रहेगा, मतलब जो आपसे एक ओवरऑल फीडबैक में लेना चाहूंगा कि ग्रेजुएशन जिस फील्ड से आप करके आए, या तो इंजीनियरिंग करके आए, तो उसका कितना क्या रोल रहा है सर? देखो आपने जो इंजीनियरिंग किया है या जो भी ब्रांच में हाँ, आपने हाँ, इंजीनियरिंग हाँ। किया है, तो उसमें एक चीज ध्यान रखनी है, बच्चे क्या कर रहे हैं उसकी थ्योरेटिकल पार्ट को पढ़ रहे हैं। सर जो इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट है उसकी थ्योरी को पढ़ रहे हैं, थ्योरी नहीं पढ़ना है, आपसे उस इंजीनियरिंग का अप्लाइड फॉर्म पूछा जाएगा। सपोज आप CSIT ब्रांच से हो, तो आपसे कंप्यूटर के फील्ड में डेवलपमेंट पूछे जाएंगे, पिछले 1 साल में कंप्यूटर में क्या डेवलपमेंट सर, हुए, सर। साइंस एंड टेक में क्या डेवलपमेंट जी। हुए, आपने इलेक्ट्रिकल से किया है, इलेक्ट्रिकल में क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं, मैकेनिकल से किया है तो मैकेनिकल में क्या चल रहा है। तो आपको इंजीनियरिंग नहीं पढ़ना है, हाँ, वो बुक्स सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ने हैं, आपको उनका देश में क्या चल क्या रहा है, चल रहा है, आपके स्टेट में क्या चल रहा है, बिल्कुल। आपके जिले में जिले उससे में। रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, तो आपको वो बताना हाँ, मतलब ये मान सकते हैं एज ए प्रैक्टिकल आपको जाना है। आपको अप्लाइड इंजीनियरिंग Applied पढ़ के आनी बिल्कुल। है, और जो न्यूज में और कहीं ना कहीं करंट में है। हाँ, मैं उसी टॉपिक पर आ रहा था सर, जैसे मध्य प्रदेश की अपन ने बात की, आपके ग्रेजुएशन लेवल की हमने बात की, एज ए करंट अफेयर्स का क्या रोल रहा सर आपके इंटरव्यू में? करंट अफेयर मेरे से डायरेक्ट एक भी क्वेश्चन नहीं था, हॉबी से एक भी क्वेश्चन नहीं था जी। मेरे लिए, बट करंट से उन्होंने मॉर्निंग शिफ्ट में काफी क्वेश्चंस पूछे हैं, जी। है ना, मतलब जो भी चल रहा है न्यूज में, आज के न्यूज़पेपर में जो सारे इश्यूज थे वो सर। सारे उन्होंने मॉर्निंग में ही डिस्कस कर लिए बच्चों से। तो ऐसा नहीं है कि हाँ। मेरे से नहीं पूछा तो बाकी लोगों से नहीं पूछेंगे। जी। जैसे आज के न्यूज़पेपर में जो न्यूज थी, जैसे समलैंगिकता पे ओके। चल रहा हाँ, है, हाँ। पॉपुलेशन पे चल Population रहा है, पे चल इंदौर रहा है। की
जो आज बजट आया है नगर निगम हाँ का, नगर निगम तो आपको न्यूज़पेपर जरूर मैं ये कहूंगा 1 हफ्ते का बहुत थॉरोली पढ़ो, जी। और उसको सिर्फ पढ़ना नहीं है, हाँ। उसके अंदर जाना अंदर है जाना। कि भाई आपसे अगर पॉपुलेशन पूछ लिया कि इंडिया में वर्ल्ड हाँ। में हम रैंक 1 हो गए, सर। तो उसके क्या फायदे, क्या नुकसान, क्या कंट्रोल हम कर सर। सकते हैं, आपको उसका एप्लीकेशन पार्ट पढ़ना है। बिल्कुल। ये नहीं कि आप न्यूज़पेपर की हेडिंग पढ़ के आ गए, सर। वो हेडिंग तो आपसे सिर्फ वो इंफॉर्मेशन लेने के Information। लिए है, फिर आगे वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे उससे, तो आपको उस लेवल पे प्रिपरेशन करनी है। तो बिल्कुल। करंट को आपको ऐसे प्रिपेयर करना है न्यूज़पेपर। हाँ, तो ये करंट अफेयर्स की बात रही। सर का इंटरव्यू, सर ने बोला जैसा कि ओवरऑल शानदार इंटरव्यू रहा है, और सर को हम पहले से ही शुभकामनाएं देते हैं सर। बेस्ट ऑफ लक। आगे 2019 का आपका इंटरव्यू भी देना बाकी है, उसके लिए भी आपको ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सर जस्ट इंटरव्यू दे के निकले, सारी चीज़ें आपको सर ने बताई है, तो काफ़ी मदद इस सर के इंटरव्यू के, सर के फीडबैक के माध्यम से आप लोगों को मिलने वाली है। और आप लगातार इंटरव्यू अगर दे रहे हैं तो हमारे चैनल फोर्स MPPSC से लगातार आप लोग बने रहें। जय हिंद।